जय महाकाल, जय महाकाल, कालों के काल महाकाल, जय महाकाल। ये महाकाल की यात्रा जो हमारी शुरू हुई मुंबई से उज्जैन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारी बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे महाकाल से जुड़ी। क्या क्या जानते हैं आप महाकाल के बारे में? कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा महत्व जो पावरफुल है, सारी ज्योतिर्लिंग है लेकिन महाकाल। नमस्कार, मैं हूँ कामना और अभी हूँ उज्जैन, महाकाल के नगरी, कालों के काल महाकाल उज्जैन पहुँच चुके हैं। और यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ पब्लिक जो भीड़ चल रही है, भक्त जो चल रहे हैं महादेव के, महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर आज जो है वो बहुत ही भीड़ है, हमेशा रहता है, हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज ज़्यादा है क्योंकि आज जो है वो महाकाल की सवारी निकल रही है। और महाकाल की सवारी हो तो फिर तो क्या पूरा उज्जैन लग जाता है यात्रा में, महाकाल की सवारी में, सरकार की सवारी में। तो चलिए चलते रहेंगे और हम दिखाते भी रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, हम कैसे होटल पहुँचे, कैसे हमने अपना 1-2 दिन यहाँ पर स्टे करके और फिर हम कैसे ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करने निकल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का अपना एक इतिहास है। यहाँ जब महाकुंभ होता है तो एक जो कुंभ होता है, कुंभ मेला, वो यहाँ पर लगता है शिप्रा नदी में। तो यहाँ पर भी स्नान किया जाता है, जैसे गंगा इलाहाबाद या नासिक नासिक हो गया, और शिप्रा नदी बहुत बड़ा तट है, बहुत बड़ा तट है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि पानी कभी कभी तो पुल के ऊपर आ जाता है, इतना उफान होता है। और आज तो ये दिन बहुत ही पवित्र है और इस दिन स्नान करना, भक्त आते हैं शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए और उसके बाद जाते हैं महाकाल दर्शन के लिए। तो हम भी आ गए हैं अभी महाकाल के दर्शन से पहले आ गए हैं हम यहाँ के काल भैरव, जो उनकी सवारी है, जो उनकी क्या कहते हैं, पहरेदार में महाकाल जो रहते हैं। तो महाकाल के पहले दर्शन किया जाता है काल भैरव। काल भैरव की अपनी एक रोचक कहानी है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जहाँ भी काल भैरव है, तो एक ये ऐसा मंदिर है उज्जैन वाला काल भैरव का मंदिर, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, शराब पीते हैं और देसी ठर्रे वाली जो शराब होती है वो काल भैरव को चढ़ती है। लोग लाते हैं बॉटल में, ये पूरा प्रसाद मिलता है। हम जा ही रहे हैं, ये हमारी यात्रा चल रही है। तो हम जा करके यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। थोड़ी पहले तो पूरी बॉटल खोल के कहते हैं, बॉटल को खोल कर और शराब ऐसे पिला देंगे काल भैरव को। अब सब बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो इतना संभव नहीं है। तो वो प्रसाद जो है उसे चढ़ा देते हैं। काफ़ी लंबा अगर आपको चाहिए प्रसाद तो ऑर्डर कर देते हैं। तो ये महाकाल काल भैरव का हमने प्रसाद। यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं, आकर के आप अपनी मनोकामना जो है वो आइए प्रे करिए। और कुछ मान्यता मांगते हैं तो आप यहाँ का धागा प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जगह ही पवित्र नगरी है उज्जैन महाकाल। तो आप आने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप कहीं ऐसी तीर्थ स्थल पर आ गए हैं जहाँ आप दुनियादारी से बिल्कुल निकल गए हैं, जहाँ आपको कुछ भी ये परवाह ही नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ कितनी धूप है, कि बारिश हो रही है या पैदल चल रहे हैं। और ये एक दर्शन होता है बस महाकाल का दर्शन। और एक खास बात मैं और बता दूँ, महाकाल के दर्शन वही कर पाता है जिसे महाकाल बुलाते हैं। कहा ना पहले, ये खासियत है, बिना महाकाल के बुलाए आप पहुँच नहीं सकते हैं, उनके दर्शन नहीं ले सकते हैं। आप उज्जैन आ भी जाएंगे और महाकाल नहीं चाहेंगे तो आप दर्शन नहीं ले सकते। तो यह आज चारों तरफ देख रहे हैं
पब्लिक, तो हम भी इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ के दर्शन लेने के बाद महाकाल के दर्शन करेंगे। काल भैरव पे, क्योंकि काल भैरव का जो रास्ता है ये बहुत लंबा हो जाता है। देखते हैं कि महाकाल में दर्शन पहले ही गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, पार्किंग है, और उसके बाद फिर आपको प्रसाद लेने के लिए तुम्हें लगना पड़ता है। जगह जगह हैं, आप ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद फिर जाके आपको लाइन में लगना है, और वहाँ से लाइन में लगने के बाद ये सारा जो एरिया है काल भैरव। आपको पता है ना, अगर आप एमपी आते हैं तो यहाँ का पोहा बिल्कुल मत करिएगा। स्पेशली अगर इंदौर या उज्जैन या एमपी में वैसे कहीं भी जाएंगे तो वहाँ का पोहा बिल्कुल अलग होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये पोहा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी पोहे के लिए जैसे हम इंदौर में ही उज्जैन में, इंदौर उज्जैन के बाद तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हम वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन हो जाए और बस सब आ गए हैं हम। यहाँ पे पहुँचे हैं पास जो मंदिर है महाकाल, तो कालों के काल महाकाल। और ये पूरा मार्केट आज चारों तरफ के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सवारी निकलना है। तो एक के बाद पूरी रास्ता, और 4 से 5 के बीच में सवारी की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी के बीच में ये है कि आप जो भक्त आते हैं वो दर्शन लेते रहेंगे। तो 3 जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और 1 गेट खोला गया है। यहाँ पे पहुँचे हैं के बिल्कुल पास। जय महाकाल, महाकाल के मंदिर के पास पहुँच गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आज बहुत क्राउड है। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जब पैदल चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको ऐसे ही सारे जो मार्केट है, दुकानें भी हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं, और बस सब निकल रहे हैं महाकाल के सवारी के लिए। सवारी के लिए यहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई जाती है आज के दिन, और सारे रास्ते, ऑटो रिक्शा, बसें, ये सब बंद कर दी जाती हैं शहर में। अब पूरा शहर ही बंद हो जाता है। सब दुकान आपको यहाँ पर 4 के बाद बंद मिलेगी, और सारे रास्ते आप देखें बैरिकेड कर दिए गए हैं। इक्का दुक्का कोई निकल रहा है बस पैदल के लिए। तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ भक्तों के लिए जो पैदल जा रहे हैं। तो पैदल चल के हम ये
दर्शन लेंगे महादेव के, भोलेनाथ की, क्योंकि हमारी एक और हमारे साथ जो बस भोलेनाथ ने बुला लिया, कृपा हुई कि हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमें लेना था सुबह जो भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती हम नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, भस्म आरती न सही, बस नाथ की उन्होंने प्रभु की उनकी कृपा हुई कि हम उनके चरणों तक दूर से ही दर्शन, दूर से ही उनके उनका आशीर्वाद उनको देख सके, उनके मंदिर में, इस पवित्र नगरी में पहुंच के, यही हमने प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि महादेव का बुलावा जब आता है तो आप उनके दरबार में पहुँचते ही, नहीं तो आप लाख कोशिश कर दो कभी भी महाकाल के दर्शन कर नहीं पाओगे, पहुँच ही नहीं पाओगे। ये महाकाल आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम आए और फैमिली के साथ आए, और ये बहुत ही बढ़िया यात्रा है। और ये खास स्पेशल इस पवित्र दिन में कि जिस दिन महाकाल जी की सवारी निकल रही है सरकार की, तो ये भी हमें दृश्य देखने को मिला जो शायद आप अनदर डे में आते हैं तो वो नहीं मिल रहा है, पर आज ये जो एक साल में एक बार ही सवारी निकलती है, कोर्स लगाई गई, तो ये बहुत ही तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड चल रही है, चारों तरफ भक्त चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और बस तैयारी चल रही है महादेव जी की सरकार की यात्रा की। और रोज़ सरकार जब चलते हैं इसमें बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, गर्मी का आज धूप निकलती, धूप कम हो गई है, तो यहाँ पर बस काफ़ी हमें 3 से 4 किलोमीटर आगे जा कर के दर्शन करने हैं। ये देख रहे हैं व्यू, तो 12 ज्योतिर्लिंग में महाकाल ये मंदिर देख रहे हैं आप, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, नज़दीक है मंदिर के। तो महादेव के दर्शन को कहते हैं जब 12 ज्योतिर्लिंग में आप काशी विश्वनाथ हो गए, या फिर आप उत्तराखंड हो गया, इधर बैद्यनाथ हो गए, बैद्यनाथ को माना जाता है, बैद्यनाथ मतलब वैद्य, अब समझ रहे हैं, नाम में ही आपको समझ में आ जाता है। जैसे काशी विश्वनाथ, तो विश्वनाथ का भी अपना एक अर्थ है, जिसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। और जैसे कि गुजरात के 12 ज्योतिर्लिंग है और सभी की अपनी अपनी एक कहानी है, जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर हो गए। तो जितने भी लोग हैं जिन्हें काल सर्प या इस तरह की जो भी बाधाएँ जो भी होता है, तो बड़ी बड़ी पूजाएँ जो हैं वो जा कर के त्र्यंबकेश्वर में करते हैं। महाकाल में पूजा बस यही है कि आप आते हैं, भस्म आरती लेते हैं सुबह की, और आज भी महाकाल में जो भस्म आरती होती है उस भस्म को इससे लाया जाता है, चिता अग्नि जो चिता कहते हैं ना, शमशान, वहाँ से लाई जाती है ओरा, और उस रास के भस्म आरती इसलिए कहा जाता है। तो भस्म तो सारा जो 16 श्रृंगार होता है जो यहाँ पे होता है, यहाँ कहाँ उज्जैन। जय महाकाल। जा रहे हैं अभी, सवारी जा रही है अभी, तो दर्शन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं बहुत मंदिर के पास लेकिन अभी बंद है, कितने बजे ओपन होगा। जय महाकाल।
ये यात्राएं कभी कभी हमें नसीब होती हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 4 धाम हैं, ये जितने भी हमारे स्पिरिचुअली हमारे तीर्थ धाम हैं, हमारे जितने भी गॉड हैं, उनकी वहाँ पर पहुँचना, उनकी ब्लेसिंग लेना, ये जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सरकार के दरबार में आते हैं, कि जिस भी मंदिर में या जिस भी जगह पर आते हैं, अच्छा श्रद्धा से बचाइए, क्या ही मांगेंगे, वो सब जानते हैं, और वो कैसे और कब क्या बदल देते हैं वही जानते। और भोलेनाथ महाकाल के बारे में कहा गया है, इतने दयालु हैं कि यहाँ पर अगर आप एक हार भी ला करके चढ़ा देते हैं, एक फूलों का माला भी चढ़ा देते हैं, तो बस उतने में महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं। महाकाल प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत दान पुण्य, बहुत पूजा अर्चना ही करनी पड़ती है। उज्जैन तीर्थ नगरी कहा जाता है, शांति का प्रतीक, बहुत शांति है यहाँ पर। सरकार कहते हैं यहाँ सिर्फ सरकार की चलती है, सरकार यानी महाकाल। यहाँ की एक प्रचलित कथा, ये हकीकत है कि यहाँ कोई भी राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा कोई भी आकर के यहाँ रात को रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार का राज चलता है, महाकाल का। इसलिए यहाँ पे जो बड़े ओहदा पे होते हैं, जैसे कि आज की डेट पे भी जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो कोई भी आके उज्जैन में राहत को नहीं रुकते हैं। यहाँ पे शायद बाहर ये जा रहे हैं, आज महाकाल के सवारी निकलेंगे, सवारी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तो ये यहाँ से पहुँच के यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ से मंदिर के लिए जाएंगे, महाकाल के मंदिर। मंदिर
दरवाज़ा है। महाकाल